अक्सर रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, ब्रेकअप्स होता है, सब कुछ होता है। बट एक्चुअल में आज की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले, उसमें हम बात करने वाले, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर मतलब ब्रेकअप, हमारा पहले भी ब्रेकअप होता था, पहले भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, लेकिन हमारी बात नहीं रुकती थी। हम बात कंटिन्यूसली करते रहते थे, भले झगड़ा करे लेकिन एक दूसरे को समझाते थे, कॉल्स वो भी करता था, मैं भी करता था। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि सामने वाले ने बात करना ही कम कर दिया, मतलब मान लो बात करना ही छोड़ दिया है। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, अभी ऐसा होने लगा है कि सामने वाले ने बात करना छोड़ दिया है, या फिर बहुत कम बात कर रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या फिर एटीट्यूड दिखा रहा है, मतलब बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो छोड़ने की धमकियां दे रहा है, या फिर ऐसा दिखा दिया इस बार की कुछ अलग ही हुआ है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि छोड़ के चला जाएगा। इस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, इस सिचुएशन में हम कैसे सामने वाले को ट्रीट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे बिहेवियर रख सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं। अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है 1-on-1, अगर मैं आपको गाइड करूं, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करना है। फिर कॉल बुकिंग की डिटेल्स मिलेगी, कॉलिंग का चार्ज होगा, चार्ज मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, चार्ज पढ़ लो, फिर मैसेज करो, चार्ज पे करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। चार्ज बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा चार्ज है, लेकिन ज़्यादा नीड आ रही तभी जाके कॉल बुक करना। ठीक है, अपने पैसे ऐसे ही इन्वेस्ट मत करो या फिर वेस्ट मत करो। ठीक है, तो अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है, वो इंसान अभी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, मतलब अभी इस बार उसने बात करना छोड़ दिया। एक्चुअल में हमारे क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो आपके झगड़े होते थे, लेकिन कभी बात नहीं रुकी। लेकिन इस बार क्या हो गया कि सामने वाले ने बात करना छोड़ दिया, बात रुक चुकी है, इस बार बात आगे बढ़ नहीं रही, सामने वाला भी सही से बात नहीं कर रहा है, सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये चीज़ हो रही है इस बार। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे सामने वाले को ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसको हम समझाएं कि कैसे उससे बात करें, या फिर से सब कुछ ठीक कैसे करें, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, जब क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, उससे क्या होता है, सामने वाले इंसान की नज़रों में हमारी एक वैल्यू हो जाती है, एक ऐसी वैल्यू जिसको बिल्कुल नहीं समझता कि वैल्यूबल इंसान नहीं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, झगड़ा हो रही, तो हम क्या होते हैं, हर बार हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आपका इससे पहले भी झगड़ा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, और आपने आपके तरफ से अटेम्प्ट्स लगा के कॉम्प्रोमाइज़ करके रिलेशनशिप को ठीक किया। एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है। एक बार ऐसा हो जाता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाले की नज़रों में ये चीज़ बन जाती है कि ये इंसान हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करता है, मतलब उसका एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है, उसको ये चीज़ लगने लग जाती है कि इस बार मैं इससे बात नहीं भी करूंगी तो भी चलूंगा, इसको और ज़्यादा तड़पाना है। क्यों? अगर आपकी गलती नहीं है, अगर मान लो मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सामने वाले को जाके हाथ जोड़ रहा है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, भले गलती उसकी होगी, तो क्या होगा, सामने वाले की नज़रों में हाँ मैं सही हूँ। लेकिन हम यही गलती करते हैं, गलती उस इंसान की होती है, लेकिन सामने से हम सॉरी बोलने जाते हैं, सामने से उस इंसान के पास हाथ फैला लेते हैं, सामने से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ समझ लो ना, प्लीज़ सही से बात कर लो ना। अरे यार, अगर गलती नहीं है वहाँ पे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और अगर हम हाथ जोड़ेंगे तो सामने वाला बात क्यों करेगा, बात करना कम ही कर देगा ना, क्योंकि उसके अंदर देखो पहले क्या होता था, जब झगड़ा होता था तो सामने वाला क्यों बात करता था, क्योंकि ऐसा लगता था उसको भी एक खोने का डर था, शायद अगर मैंने ज़्यादा इसको इग्नोर कर दिया छोड़ के चला जाएगा या फिर छोड़ के चली जाएगी, ये उसके माइंड में एक इमेज होती है पहले स्टार्टिंग में जब झगड़ा होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सामने वाले ने इतना ग्रांटेड ले लिया, उसको पता है कि मैं बात नहीं भी करूंगा, मैं 10 दिन ब्लॉक भी कर दूंगा तो भी ये इंसान मेरे पास आने वाला है। ये होता है, 2 प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो उसको खोने का डर है तो मैसेज करेगा, मतलब बात तो करेगा, भले झगड़ा करे लेकिन बात करेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने आपको फुल्ली ग्रांटेड लिया है, वो इंसान इस तरीके से सोचता है, उसकी सोच इस तरीके से होती है कि नहीं, अब इस इंसान से बात नहीं भी करूंगी, इसको ब्लॉक भी कर दूंगा या फिर चलेगा, क्योंकि ये इंसान मेरे पास आने वाला है, क्योंकि उसने आपको फुल्ली ग्रांटेड लिया है। देखो, जब तक इंसान को ये चीज़ पता नहीं चल जाती ना कि ये मेरे बिना रह सकता है, जब उसको ये चीज़ पता है कि ये मेरे बिना बिल्कुल रह नहीं सकता, इसका बिल्कुल भी मेरे बिना पत्ता भी नहीं रह सकता, ये आगे लाइफ में बढ़ेगा नहीं, बिल्कुल मेरे बिना रह नहीं सकता है, ये जब उसकी इमेज बन जाती है ना उसकी माइंड में आपके लिए, तब जाकर वो इंसान इस चीज़ का फायदा उठाता है। और आप बोल रहे हो ना बात नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, अरे कम क्या, अभी बात करना ही छोड़ देगा, ब्लॉक भी कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी नज़रों में आपकी इमेज जो है ग्रांटेड हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पेशेंस रखने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते, सर पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, उस इंसान ने ऐसा कभी किया ही नहीं, मतलब पहले तो झगड़े भी होते थे लेकिन बात तो करता था, लेकिन अभी इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मुझे डर लग रहा है वो छोड़ के चला जाएगा। कहीं नहीं जाएगा वो छोड़ के, जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो नहीं था वो छोड़ के जाएगा। सिंपल चीज़ें, जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें अप्लाई करनी, साइकोलॉजी खुद की 3 चीज़ों को, क्योंकि देखो साइकोलॉजी के हिसाब से जो दिमाग होता है इंसान को कैसे वर्क करता है,
इंसान के नज़र में हमारी वैल्यू कब होती है, जब हम उस इंसान के पास नहीं है। अभी क्या हो चुका है पता है, हमारा नॉर्मली झगड़ा, नॉर्मली अगर मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप नया रिलेशनशिप बना है और झगड़ा हुआ, तो वो इंसान भी खोने से डरेगा, मैं भी थोड़ा खोने से डरूंगा, और दोनों की मतलब अंडरस्टैंडिंग रहेगी थोड़ी सी, दोनों एक दूसरे से बात करके सॉर्ट आउट करके खत्म करें। लेकिन इस बार 2-3 बार 4 बार 5 बार ऐसा झगड़ा हो चुका, हर बार मैं कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा हूँ, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि सामने वाले को ये चीज़ पता चल जाती, मैं इससे बात करना छोड़ देता हूँ, ये खुद आएगा मेरे पास, ये आने वाला है, कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता, ये उसके दिमाग में या फिर उसकी नज़रों में ये वैल्यू है आपके, इस नज़र से वो आपको देखता है, या फिर इस उसकी नज़र में आप पूरी तरीके से फुल्ली ग्रांटेड हो, इसीलिए उसने आपसे बात करना छोड़ दिया। ये हो गया पूरा मेन रीज़न, बात करना कम करना या फिर छोड़ना। हाँ, ये मेन रीज़न हो गया। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करते थे, ठीक है, इस बार हमें एक डर लग जाता है, एक डर हो जाता है हमारे अंदर कि यार मतलब सर बात करना छोड़ दिया, अभी ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, पहले ऐसा तो कभी होता ही नहीं था, अब इस इंसान ने बात करना छोड़ दिया, अब मेरे को डर लग रहा है सर इस बार छोड़ के ना। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपका वेट कर रहा है, उसको पता है कि ये आएगा मैसेज करेगा, लेकिन हमें करना क्या है, नहीं, उसके दिमाग को पूरी तरीके से पलट देना है, हमें मैसेज करना नहीं है। अगर देखो हमें क्या लगता है उसने बात करना छोड़ दिया, फिर वो क्या करेगा, थोड़े दिन और वेट करेगा, आप नहीं करोगे, फिर उसके बाद वो ब्लॉक भी करेगा, हमें और ज़्यादा डर लगेगा, अरे यार ब्लॉक कर दिया, कहीं नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपको तड़पाना चाहता है, आपकी तरफ से रिएक्शन देखना चाहता है। लेकिन अगर आपने रिएक्शन दिया, अरे मेरे को तकलीफ हो रही है, प्लीज़ मेरे से बात करो ना, तो वो इंसान इस चीज़ का ज़्यादा फायदा लेगा। यही वो चाहता है, आपको गिड़गिड़ाना देखता हुआ, आपको हाथ जोड़ते हुए देखता। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पूरी तरीके से इंजॉयमेंट, मस्त अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, सामने वाले को पता चले ना चले, हमें सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रहना है, इंजॉय करना है अपने लाइफ को। रियल लाइफ में क्या होगा, हम दिखावा करते हैं मैं खुश हूँ, ऐसे दिखावा नहीं करना, सच्ची में इंजॉय करना, सच्ची में रियल में खुश रहना है। कहीं जाने वाला नहीं वो इंसान, क्योंकि उसके नज़र में आपकी एक चीज़, उसकी नज़र में आप कैसे बैठ चुके हो कि ये मेरे पास आने वाला, वो आपका वेट करेगा, उसको लग रहा है वो आएगा, और उसको पूरा पता है कि आप जाओगे, और आपका खुद के आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। लेकिन इस वीडियो को देख के मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेना। आपको 15-20 दिन तक नहीं जाना है, 20 से 25 दिन तक नहीं जाना है, देख लेना उसको पूरा, उसका जो पेशेंस है ना पूरी तरीके से खराब कर देंगे उसको। ये जो उसकी नज़र में आपकी वैल्यू है ना कि ये आएगा, ये मेरे को मैसेज करेगा, ये चीज़ तो धीरे धीरे 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, फिर उसको अपने आप उसके माइंड में इमेज आएगी, या फिर उसके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट होगी कि यार इंसान ने मतलब मेरे को मैसेज नहीं किया, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर वो खुद सामने से कॉन्टैक्ट करना जरूरी समझेगा, क्योंकि उसके अंदर खोने का डर आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, खोने का डर ये कि यार सच्ची में मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया ना, मैंने उस इंसान को छोड़ने की कोशिश की, मतलब ये सच्ची में चला तो नहीं जाएगा ना, ये डर की वजह से खुद आपको मैसेज करेगा। लेकिन इस प्रोसेसर को 15 से 20 दिन 25 दिन लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अरे सर 2 दिन हो गए मेरे से, अरे 2 दिन में कुछ नहीं होता। उसने आपको इतना ग्रांटेड लिया है कि 2 दिन में कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको बेनिफिट बहुत पॉजिटिव मिलेगा, गारंटेड बता रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ वैल्यू दो, लेकिन उतनी मत जितनी सामने वाले की नजर में आप पूरी तरीके से गिर जाओ। आप पूरी तरीके से गिर चुके हो तो खुद को उठाना पड़ेगा उसकी नज़र में। देखो सिंपल चीज़ है, वो इंसान अगर भाव खा रहा है, वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है, तो इस चीज़ में हमारी गलती ना, हम सामने वालों को इतना ज़्यादा मतलब हमारी तरफ से फीलिंग दिखा रहे, हमारी तरफ से प्यार दिखा रहे, यही चीज़ तो प्रॉब्लम है। लोगों को प्यार दो, लेकिन हद में, लिमिट में दो। अगर हद से ज़्यादा प्यार दोगे तो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि झुको मत, हाथ मत जोड़ो, जहाँ पे गलती नहीं वहाँ पे हाथ क्यों जोड़ना। सामने वाले के आगे अगर हाथ जोड़ लिया, 1-2 बार रो लिया ना, आपने यही गलती की, एक दो बार उसके सामने रो लिया ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो चुकी है। हम उसको काफ़ी इमोशनली समझा लेते, इमोशनल हो जाते, यार मेरे को ऐसा हो जाता है, और जो अपनी फीलिंग्स से सब बता देते, और वो फीलिंग वो सुन तो लेता, लेकिन बाद में इसी फीलिंग्स को यूज करके वो आपके साथ माइंड गेम खेलता है, और इस माइंड गेम की वजह से बार बार आपको हर्ट होना पड़ता है, बार बार आपको रोना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते। ये छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आपका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, काला कलूटा, ये आपके पास ही आने वाली है, आपके पास ही आने वाला है। सिर्फ वो आपका गेम, वो पेशेंस रख रहा है उसके अंदर, क्योंकि उसको पता ही आएगा। लेकिन हमें जाना नहीं, हमें खुश रहना, मस्त एंजॉय करना। तो खुद उसके माइंड में साइकोलॉजी कहती है, उसके माइंड में खुद ऐसी इमेज हो जाएगी, और डर के मारे खुद तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाएगा। ये चीज होती है। तो सामने वाले को थोड़ा सा दो, लेकिन इतना नहीं कि वो मतलब, हाँ ऐसा नहीं कि सर ने बोला है उसको इग्नोर करो 10-15 दिन, तो मैं बैठे बैठे घर में बैठूंगा एंजॉय करो, मतलब उसको इग्नोर करो, ऐसा नहीं होता। इग्नोर का मतलब होता है सच्ची में लाइफ में आगे बढ़ना, ग्रो करना, हमारी लाइफ में भी ध्यान देना। फ्यूचर है, ड्रीम है, ठीक है, माँ बाप है, फैमिली है, फ्रेंड, सब पे ध्यान देना। तो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाओगे, खुद इस इंसान को इग्नोर कर दोगे। ऐसा बैठ बैठ के इग्नोर नहीं होता कि सर ने बोला है बैठो घर में इग्नोर करो, ऐसा नहीं होता। लाइफ में सच्ची में आगे बढ़ना, वो इंसान अपने आप इग्नोर हो जाएगा, वो डेफिनेटली तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाएगा। अगर उसके दिल में फीलिंग्स है, और जहाँ पर टाइम पास था जो किसी और के पास चला गया, उसको लात मार के खुद निकाल दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ।
आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें भी आपको रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में जाके चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर करना। उस पर वीडियोस डाल के रखी मैंने। और आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है, इंस्टाग्राम की आईडी देखिए, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे कॉल बुक करिए। कॉलिंग का चार्ज डिस्क्रिप्शन में लिखा है, कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।